जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे, हर कठिनाई मिटे, हर मनोकामना पूर्ण हो। श्री कृष्ण आप पर सदा प्रसन्न रहे। जो दुख आपने सहा है उसका हर एक कण अब शक्ति में बदले, और जिस मन से आपने आज इस वीडियो को सुना है वही मन अब परम सत्य की ओर बढ़े। आप देख रहे हैं विमपाल फैक्ट्स चैनल, जहां अध्यात्म और प्रेरणा मिलती है एक साथ। तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद यही वो संदेश है जो किसी का जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नेकी कर, दरिया में डाल, बिना फल की चिंता किए कर्म करो। सच्ची भलाई वो होती है जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मा की आवाज पर की जाती है। नेकी कर, दरिया में डाल, इसका असली अर्थ क्या है? जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते, वो होती है सच्ची नेकी। श्री कृष्ण गीता में यही तो कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि जब नेकी शुद्ध भाव से की जाती है तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा में शामिल होकर हजारों गुना होकर लौटती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे भक्त, तू बस नेकी कर, मैं तेरा हिसाब रखूंगा। हो सकता है तुम्हारी मदद किसी ने ना देखी हो, लेकिन कृष्ण ने देखी होती है। हो सकता है तुम्हारा धन्यवाद किसी ने ना दिया हो, लेकिन कृष्ण ने अपनी कृपा से तुम्हें ढक लिया होता है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी श्री कृष्ण खुद हमें यही सिखाते हैं, नेकी करो, बदले की भावना को त्याग दो। यही नेकी कर, दरिया में डाल की आध्यात्मिक व्याख्या है। माफ करना नेकी है। जो तुम्हें बार बार तकलीफ दे उसे भी माफ करना ईश्वर के निकट ले जाता है। 2. दान करना नेकी है। जरूरतमंद की मदद करना, चाहे वो आर्थिक हो या भावनात्मक। 3. सच्चाई बोलना नेकी है। बिना डर के सच कहना, चाहे स्थिति कुछ भी हो। 4. पशु पक्षियों से प्रेम करना नेकी है। जो बोल नहीं सकते उनकी सेवा सबसे बड़ी सेवा है। 5. छुप कर मदद करना, ऐसी मदद करना जिसे प्रचार न मिले पर ईश्वर तक पहुंचे। नेकी का फल तुरंत नहीं लेकिन अवश्य मिलता है। कई बार जो मदद हम करते हैं उसका फल हमें कई गुना बढ़कर जीवन के कठिन मोड़ पर मिलता है, चाहे हमें याद हो या न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है पर उसका अंत सुखद और चिरस्थायी होता है। नेकी से कर्मों का बैलेंस बनता है। बुरे कर्मों को काटने का तरीका भी नेक कर्म है। नेकी की ऊर्जा लौटती है। वैज्ञानिक रूप से भी जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जो शांति और संतोष देता है। नेकी सिर्फ कर्म नहीं, भावना है। यदि तुम ईश्वर को पाने के इच्छुक हो तो रास्ता नेकी से होकर ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य निष्काम भाव से सेवा करता है वो मेरे हृदय में स्थान पाता है। एक वृद्ध हर रोज अपने घर के पास एक तालाब में थोड़े से चावल डालता था। किसी ने पूछा, इन चावलों को कौन खाता है? वृद्ध बोला, पता नहीं बेटा, पर कोई भूखा न रहे ये सोचकर डालता हूं। कई सालों बाद एक बड़ा तूफान आया, सब घर उजड़ गए, लेकिन उसका घर बचा रहा। लोग बोले, उसकी नेकी ने उसे बचाया है। क्योंकि नेकी ईश्वर से मिलवाती है। क्योंकि नेकी वो धन है जो कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि नेकी करने वाला कभी अकेला नहीं होता, स्वयं श्री कृष्ण उसके साथ होते हैं। दोस्तों, इस संसार में बहुत लोग हैं जो दिखावे के लिए भलाई करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे भक्त को सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं जो नेकी करता है पर उसे प्रचारित नहीं करता। तुम्हारा एक नेक काम किसी अनजान की दुआ बन सकता है, और वही दुआ तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा बन सकती है। श्री कृष्ण आप पर सदा कृपा बनाए रखें। आपके सभी कष्ट श्री हरि स्वयं हर ले।
और आप यूं ही भलाई के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को दिव्य बनाएं। एक गरीब किसान रोज सुबह उठकर मंदिर जाता। एक दिन रास्ते में उसे एक भूखा कुत्ता मिला। उसने अपनी रोटी का टुकड़ा उसे दे दिया। हर दिन ऐसा ही करता। लोग हंसते, अरे भाई, तू रोटी फेंक रहा है, वो तो कुत्ता है। वो मुस्कुराता और कहता, नेकी कर, दरिया में डाल। सालों बाद उसी किसान का बेटा एक हादसे में फंस गया। एक कुत्ते ने उसे खींचकर नदी से बाहर निकाला। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, यह ब्रह्मांड का जवाब था उस नेकी का। जो बिना दिखावे के दया करता है, उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूं। श्री कृष्ण नेकी सिर्फ दान देना नहीं, बल्कि किसी रोते हुए को मुस्कान देना, किसी हार मानते व्यक्ति को हौसला देना, किसी गरीब को सम्मान देना भी नेकी है। इसलिए बिना आसक्ति के निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करो। श्री कृष्ण कहते हैं, नेकी वो दीप है जो जब अकेले में जलाया जाता है, तब उसका प्रकाश सारा जीवन उज्जवल करता है। जब आप अकेले में भी सही कार्य करते हैं, तो आप केवल इंसान नहीं, योगी बन जाते हैं। एक लड़का बस में चढ़ा। उसकी जेब में पैसे नहीं थे। वृद्ध महिला ने उसे किराया दे दिया। लड़का बोला, मैं लौटा कर दूंगा। महिला बोली, बेटा, मुझे मत लौटाना, किसी और को मदद कर देना। सालों बाद वही लड़का डॉक्टर बना। एक बूढ़ी महिला उसकी मरीज बनी। उसने मुफ्त इलाज किया। जब महिला ने पूछा, क्यों? तो डॉक्टर बोला, एक दिन आपने मुझ पर नेकी की थी, आज मैंने उसे किसी और पर डाल दिया। नेकी का असर दिखता नहीं, मगर वो एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में यात्रा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर कर्म का हिसाब मैं रखता हूं। जो तुमने भलाई की है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्या आपने आज किसी अनजान की मदद की, या सिर्फ अपनों में ही नेकी बांटी? क्योंकि सच्ची परीक्षा तब होती है जब हम उसे देते हैं जो हमें कुछ नहीं दे सकता। एक किसान हर वर्ष सबसे बेहतरीन बीज अपने पड़ोसियों को मुफ्त में बांट देता था। लोगों ने पूछा, तुम दूसरों को अच्छे बीज क्यों देते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरे पड़ोसी खराब फसल उगाएंगे तो उसका असर मेरी फसल पर भी पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की भलाई में अपना हित देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। एक राजा रोज एक भिखारी को अन्न देता। एक दिन राज्य संकट में आया। राजा ने कृष्ण से प्रार्थना की। स्वप्न में श्री कृष्ण ने कहा, तेरी नेकी तेरे लिए एक दीवार बन गई है और राज्य बच गया। नेकी वो दीवार है जो विपत्तियों को दूर करती है। हर नेक कर्म ब्रह्मा के हाथों में जाता है। हर दया मेरे हृदय में स्थान पाती है। जो लोग नेकी का मजाक उड़ाते हैं, वो अपने ही कर्मों से घिर जाते हैं। तुम्हारा हर सच्चा कर्म ईश्वर की योजना का हिस्सा है। नेकी करो, मगर उसका बहीखाता मत रखो। जैसे फूल खुशबू छोड़ता है, वैसे ही मनुष्यता को अपनाओ। मित्रों, नेकी कर, दरिया में डाल सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि वो मंत्र है जो हमें मानव से महामानव बनाता है। आपका हर नेक काम, हर छोटी मदद, हर छोटी दया आपके जीवन की रक्षा कवच है। अगर आपने इस संदेश को दिल से सुना है, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों से जो भलाई से डगमगाए हुए हैं, और सब्सक्राइब करें विम्पल फैक्ट्स चैनल को, जहां हम आपको आत्मा से जोड़ने वाले संदेश लाते हैं। श्री कृष्ण आप पर सदा प्रसन्न रहें, आपके जीवन की हर कठिनाई समाप्त हो, आपका हृदय निर्मल बने और आपकी आत्मा शांति पाए। नेकी करिए, शांति पाइए। नेकी करिए, श्री कृष्ण को पाइए।